तो 3 ऐसी चीज़ें जो 2024 में ई-रिक्शा डीलर्स को करनी चाहिए जिनसे वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ 2024 में आपको ये करनी है कि आपको वैसा प्रोडक्ट यूज़ करना है, उसी कंपनी के साथ जुड़ना है आपको जो आपको सर्विस का एश्योरेंस देती हो। और वो एश्योरेंस आपको वर्बली नहीं लेना कि मुँह जमाने की सर मैंने वारंटी दे दी और ले ली। आपको ध्यान ये रखना है कि वो सर्विस प्रॉपर रिटर्न में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ताकि जब रियल में आपको वारंटी की, सर्विस की, आफ्टर सेल की ज़रूरत पड़े तो वो आपको मिल जाए। तो पहली चीज़ आपको 2024 में इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आज मार्केट में अगर आप मान लीजिए मोटर लेने जाते हैं तो एक मोटर भी आज 500 तरीके की मोटर बाज़ार में बिकती है। इसमें बहुत सारे लोग डुप्लीकेट माल भी बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग ओरिजिनल भी माल बेच रहे हैं। आपको क्या होगा 100 50 रुपए के फ़र्क पे हर एक चीज़ के अलग अलग स्पेयर पार्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी सर्विसिंग के अंदर तो आपका कस्टमर कभी नाराज़ नहीं होगा। और अगर आप उन्हीं प्लेयर से ई रिक्शा ले रहे हैं जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट को इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका कस्टमर आपसे नाराज़ होकर नहीं जाएगा, आपके साथ बारी बारी वो ई रिक्शा लेगा, वो जुड़ा रहेगा आपके साथ। और जो तीसरी चीज़ है आपको जो ध्यान रखना है कि आपने प्रोडक्ट तो अच्छा ले लिया, सर्विस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा और सर्विस पॉलिसी के हिसाब से भी आप काम कर रहे हैं। फाइनली आपको अपने कस्टमर से जुड़े रहना है। होता क्या है कि जब आप ई रिक्शा सेल करते हैं कस्टमर को रिक्शा बेच के भूल जाते हैं, तो आपको किसी न किसी बहाने से कस्टमर को अपने पास बुलाना है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। फ्री सर्विस कैंप्स लगाइए, हर महीने फ्री सर्विस के नाम पे कॉल करिए, पूछिए आपका रिक्शा कैसा चल रहा है। आपके जो वेंडर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ मिलकर आप सर्विस कैंप्स लगाइए स्पेसिफिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए। तो जो आपका एक कस्टमर है ना, उसको आप जोड़ के रखिए पूरे साल आपके साथ, तो वो आपको रिपीट सेल भी देगा जो और लोग नहीं देते हैं। कस्टमर को छूटने के कारण वो कहीं और से रिक्शा ले लेता है 2 साल बाद। तो जो भी आपने कस्टमर को जोड़ा है वो आपका एसेट है। उस एसेट पर अगर आप काम करेंगे तो सोने की मुर्गी की तरह आपको बारी बारी वो आपको अंडा देगी जो आपको लगातार फ़ायदा देगी। ये एडवाइस सच में कोई नहीं देता है किसी भी स्टार्टअप बिजनेस मैन को, बट जो सर ने आज पॉइंट्स बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी ध्यान रखेंगे सर इन फ्यूचर के लिए। तो आप नान्या के जो आप देख रहे हैं बूथ देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, आप ये बताइए। मैम नानिया का जो बूथ है मुझे लगता है कि हम हर साल ही देखते हैं और हर साल ये नहीं, लगातार। जो हमारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में क्या कहना है? तो जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएंगे वो। जिस तरीके से अभी मैं देख रहा था आपका एक नया डिफरेंशियल आया हुआ है और उस डिफरेंशियल में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि कम करंट यूज़ करेगा वो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, माइलेज बढ़ जाएगी ई रिक्शा की। तो अभी तक तो बैटरी कंपनीज ही माइलेज बढ़ाने पे काम कर रही हैं, लेकिन अगर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एंसिलरी यूनिट्स भी इस पर काम करेंगी तो फिर आने वाले समय में ई रिक्शा और ज़्यादा तेज़ी से सड़कों पर चलेगा। बिल्कुल सर, कोई फीडबैक देना चाहेंगे आप कंपनी को? मेरा तो ये फीडबैक रहेगा आपसे कि आप और ज़्यादा कैसे बेटर डीलर्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इंस्टेंट सर्विस कैसे दे सकते हैं, डीलर्स के पास एडवांस स्पेयर पार्ट्स अगर आप पहुंचा सकते हैं ताकि डीलर्स को मैन्युफैक्चरर को कॉल ना करना पड़े, वहीं पे उसका अगर सॉल्यूशन वहीं मिल जाए उस डीलर पॉइंट पे। वही सही बात है, हमें कोई कहते हैं ना एक थर्ड पर्सन के पास ना जान के डायरेक्टली हमको काम मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए बस। थैंक यू सो मच।